हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल 7 या 8 क्वेश्चन, कभी कभी तो 10 भी क्वेश्चन पूछ देता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को कई पार्ट में बनाया, जिसमें हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना बड़ा किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जय प्रक्रम। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला सवाल हमारा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मतलब वृक्क किस तंत्र में आता है? पोषण में आता है कि श्वसन में यूज होता है कि उत्सर्जन में कि परिवहन में? वृक्क यानी किडनी, किडनी किस चीज में यूज होता है? तो उत्सर्जन के लिए यूज होता है। किस में यूज होता है? उत्सर्जन के लिए। ठीक, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। देखिए, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम जो होता है किसके वहन के लिए होता है? जल के वहन के लिए होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा सभी। देखिए, स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक, स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश 4 चीजों की जरूरत होती है। तो स्वपोषी में भी इन्हीं 4 चीजों की जरूरत होगी, मतलब इसका सही आंसर होगा सभी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए मुंह से, दूसरा अमाशय से, तीसरा छोटी आंत से, चौथा है बड़ी आंत से। तो इसका सही आंसर होगा मुंह से। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होता है। ठीक है, पांचवा सवाल है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऑप्शन है सीरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से, नौन। तो इसका सही आंसर होगा रंध्र से। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से? किस? 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। x का मतलब हुआ तो उतने गुना करके, जैसे में 5x का मतलब 5 गुना करके, 10x का मतलब 10 गुना करके, 25x का मतलब 25 गुना करके, और 45x का मतलब 45 गुना करके। इसका सही आंसर होता है 10x। सबसे पहले स्लाइड को कितने गुना करके देखा जाता है? तो 10x पर करके देखा जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं हम लोग। रक्त का वह कौन सा अवयव है जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? मतलब जब आपका कहीं कट जाता है तो वहां पर थक्का बनता है, जिस कारण से हमारा खून रुक जाता है। ठीक है, तो किस कारण से हो पाता है? तो ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा लसिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स ही वह होता है जो जब कहीं कट जाता है तो वहां पर थक्का बनाकर उसे रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फेफड़े द्वारा, नीले द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें सभी। कहने का मतलब कि इस पूरे शरीर में जो खून का पंप किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? पूरे शरीर में जो खून पहुंचाया जाता है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पहुंचाया जाता है नीले द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ग्लाइकोलाइसिस होता है
ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गाल्गी परिसर में, क्लोरोप्लास्ट में। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 10 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कोशिका को किसे किसे रहेगा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, डीपी, जीडीपी। तो इसका सही आंसर होगा एटीपी। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इससे एडिनोसाइन, इसे ट्राई, पी से फास्फेट। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए कि एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। इनमें से कौन सा एंजाइम पेप्टोन या पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है? ठीक है, ऑप्शन है पेप्टाइडेज, मल्टेज, लैक्टेज। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा पेप्टाइडेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग कि अजीन है। पहला ऑप्शन है वसा। पहला ऑप्शन क्या है? वसा। ठीक है, वसा कर देते हैं इसको। पहला ऑप्शन वसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एंजाइम, तीसरा हार्मोन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। ये तो सबका पता होना चाहिए, बहुत ही, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए आपका ऑक्सीन। क्या? ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? तो एक हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन क्या है? तो हार्मोन है। ऑक्सीजन गलती से लिखा गया। ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीन है, हार्मोन है। ठीक, चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? ऑप्शन है वायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इथाइल अल्कोहल बनता है वो अवायवीय में बनता है। किसमें बनता है? अवायवीय शोषण में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो निकलता है जल से। किससे निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सभी के लिए। सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन हार्ट बीट के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी होता है। मतलब इनमें से सब मस्तिष्क का तीनों काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णी रक्त में, श्वेत रक्त में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, एकदम इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वपोषी पोषण होता है वो पौधों में होता है। ठीक है, कवक में नहीं होता है। ठीक, तो स्वपोषी पोषण जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
इसका पहला ऑप्शन है 35.5 केजी प्रति मोल, 305 केजी प्रति मोल, 3.5 केजी प्रति मोल नॉन। जिसका सही आंसर हो जाएगा 35.5 केजी प्रति मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते कौन है? तो हरे पौधे करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं? तो हरे पौधे करते हैं, ठीक। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति क्या रहे? सुरक्षित रहे। न तो इन फ्यूचर हमें ऑक्सीजन क्या करना है, जैसे पानी से हमें खरीद के हम लोग पीते हैं वैसे ऑक्सीजन को भी खरीद के हमें रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 8, 5। देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक। नीले और आलिंद, ठीक है। और 2 नीले होता है और 2 आलिंद होता है। तो 2 नीले 2 आलिंद 4 हो गया। एक दाया नीले बाया नीले, दाया आलिंद बाया आलिंद, ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। ऑप्शन है 120 mmHg, 150 mm प्रति Hg, 90 mm प्रति Hg, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है वो होता है 120 mm प्रति Hg, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं हम लोग, यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन लाल रस, जठर रस, पीत रस, आंत रस। जिसका सही आंसर होगा पीत रस। यकृत से कौन सा रस निकलता है? पीत रस निकलता है, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर, ठीक। इनमें सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? किसका उपयोग हम लोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या करते हैं? ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, डायलिसिस, सेलोफान, डायलाइजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस, ठीक है। और ये डायलिसिस मशीन है क्या? जब हमारा वृक्क खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, तो उसकी जगह पर एक कृत्रिम मशीन लगाया जाता है जो सेम हूबहू वृक्क की तरह कार्य करता है, उसी को कहा जाता है डायलिसिस मशीन, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सामंत, देखिए ये गलत हो गया है। गैलोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, अमीनो अम्ल, एल्ब्यूमिन। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। चाहे अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है, निष्कासन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। देखिए इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन इसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृक्क के भीतरी नतोदर सतह जहां वृक्क धमनी में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रांतस्थ भाग, अंतस्थ भाग, हाइलम, हेनेले का चाप। तो इसे कहते हैं हम लोग हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन है यूरिक अम्ल,
अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, सभी। तो जो 30 नंबर का क्वेश्चन हो का आंसर होगा वो होगा सभी। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? तो यूरिक अम्ल बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, ठीक है, तीनों बनता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है फेफड़े से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यकृत से, लीवर से प्रवेश करता है। और यकृत के बारे में एक और चीज बता दें, इसका वजन 1.5 kg होता है और यह हमारे शरीर की सबसे भारी ग्रंथि होती है। ठीक है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन है उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का। वृक्क किस काम में आता है? तो उत्सर्जन के काम आता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ठीक है, ऑप्शन है बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। तो इसका सही आंसर होगा चीड़ में का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? रेजिन है। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदलता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है? ठीक है, तो 34 नंबर का ऑप्शन पर देख लेते हैं, मल्टोज, इरेप्सिन, इनवर्टेज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनवर्टेज। ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन बदलता है? तो इनवर्टेज बदलता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल देता है? ठीक है, ऑप्शन है मल्टोज, लैक्टोज, पेप्टाइडेज, नॉन। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लैक्टोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन अंग है? ठीक है, ऑप्शन है स्वेद, श्वेत नहीं होगा, स्वेद होगा। ठीक है, द होगा, दुग्ध, श्लेष, स्नेह। तो इसका सही आंसर वही होगा स्वेद। ठीक है, स्वेद, श्वेत नहीं, स्वेद ग्रंथि के कारण क्या होता है? त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन है वृक्क से, त्वचा से, फेफड़े से, यकृत से। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है किससे होता है? फेफड़े से होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अमोनिया के साथ मिलकर ऑक्सीजन क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन है एंजाइम अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, प्लाज्मा अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सजीवों में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है? ऑप्शन है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी। तो सजीवों में तीनों पोषण पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज टेस्ट के लिए भी 2 क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए ठीक है, एक 23 का आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, चलिए ये वाला। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 23 और 21। आपको 23 नंबर और 21 नंबर का आंसर कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।